हो चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी को आज धरने पे बैठे हुए, भूख हड़ताल पे बैठे हुए। ये लोग लगातार 11 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सोनम वांगचुक है यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार 11 दिन हो चुके हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट है अलग अलग कैंप में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनके जो अनशन है, जो भूख हड़ताल है, पिछले दिनों देखा गया था चिलचिलाती धूप में भी वो धूप इस अनशन को रोक नहीं पाई थी। वहीं आप इस वक्त बारिश हो रही है, देख सकते हैं बूंदें बरस रही हैं। वहीं वो लोग अभी भी उसी तरीके से अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। लगातार उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि नीट के एग्जाम को लेकर इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था और उसके बाद प्रदर्शन अब भूख अनशन तक पहुंच चुका है। कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, आप भूख प्रदर्शन में पहुंचे हैं, ये लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, आप भी उसको सपोर्ट में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे सपोर्ट के लिए आया हूँ। कल आया था मैं, मेरे को यहाँ पे आए हुए लगभग 30 घंटे हो गए। प्रोटेस्ट ठीक चल रहा है, लोगों के अंदर जोश भी है, लोग आ रहे हैं और अपना फुल समर्थन दे रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। इनका साफ कहना है कि सरकार को झुकना पड़ा था और सरकार झुक के रहेगी। लगातार उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। सर, आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आज 11 दिन है हो चुके हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी? देखिए, हमें सरकार से उम्मीद नहीं है, बल्कि सरकार तो उपहास उड़ा रही है। इस देश के जाने माने वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक समेत आयशा के हम 6 साथी और दर्जनों लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन इस देश का रंगबाज प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर निकल गया है। उसे इस देश के युवाओं की, इस देश के नागरिकों को कोई फिक्र नहीं है। तो हम तो जानते हैं सरकार के चरित्र को, और हमने देखा है कि किसान आंदोलन में 1.5 साल तक लोग बैठे रहे। 800 से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी, 800 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई। बावजूद उसके ये सरकार तब जाकर के पीछे हटी थी। और अभी नीट के मामले में 22 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, एक तरीके से उनकी सांस्थानिक हत्या हो गई। लेकिन इस सरकार में बैठे लोगों ने उठ तक नहीं किया। तो जो इतने क्रूर, इतने निर्मम लोग हैं, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद इस देश की जनता से है, जो देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं, इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, अपनी सिंपैथी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसको सर्कुलेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि एक दिन देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे, जुड़ेंगे, अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट जाएगा और फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जो इसके बस की बात नहीं होगी, इसे जाना होगा। कि अभी भी इस तरीके से देखा जा रहा है, आप लोगों ने जो मांग की है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, और अभी भी वो उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार लगातार अभी जिस तरीके से नीट का एग्जाम लीक हुआ था, वहीं महाराष्ट्र का भी एग्जाम, टेट का एग्जाम लीक हुआ है, क्या कहें? देखिए, बकायदा लीक इकोनॉमी इन्होंने बिल्ड कर रखी है इस सरकार ने। पेपर लीक से, या आप ये देखिए, इस सरकार में सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, राम मंदिर का चंदा चोरी हुआ। चंदा चोरी में मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, होम मिनिस्टर के द्वारा जो लोग इनके अपॉइंट लोग थे, उन लोगों पर आरोप लगे और अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी तरीके से जितने पेपर लीक में मुख्य आरोपी हैं, उन सभी का भाजपा के साथ कनेक्शन है। इसका मतलब ये साफ दिखाता है कि भाजपा में जो इस तरह के लीक से जो पैसा, जो इकोनॉमी बिल्ड हो रही है, उसका बड़ा हिस्सा का शेयर मोदी और अमित शाह को जा रहा है। और इसीलिए शायद किसी अपराधी पर या किसी इस तरह के गिरोह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। छोटे मोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार करके वो दिखा के नौटंकी कर दे रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसीलिए आप देखें कि इस प्रोटेस्ट के, नीट के बाद एमपी में पेपर लीक हुआ, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ, जयपुर में पेपर लीक हो गया। और इस तरह से आप एनटीए जैसी एजेंसी को बनाया ही इसलिए गया है ताकि इस तरह के पेपर लीक करा करके लूट की जा सके। एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास कोई ऑफिशियल उसका ऑफिस नहीं है, परमानेंट स्टाफ नहीं है, एम्प्लॉइज को आउटसोर्स करके वो एग्जाम कराते हैं। एक सेंट्रलाइज एग्जाम जिसमें 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस तरह के एग्जाम को करवाने के लिए एक आउटसोर्स बेस्ड अगर आपने एजेंसी बनाई हुई है, इसका मतलब है कि वो एक लूट के इरादे से ही बनाई हुई है। तो इस सरकार का मंसूबा
स्टूडेंट्स के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है। स्टूडेंट इस देश में फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम कराने का कोई सरकार का मंसूबा नहीं है। वो लोग इस बात को समझ गए हैं, इसीलिए इस पूरे मोमेंट में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। लोगों की भावनाएं इस मूवमेंट के साथ जुड़ रही हैं और हम लोग भी आज 11 दिन से बिना खाए पिए सिर्फ पानी पर यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग तो फिर भी अभी नौजवान हैं। सोनम वांगचुक जो इस देश के जाने माने शिक्षाविद, पर्यावरणविद और जिन्होंने इस देश की सेना के लिए बड़ा वैज्ञानिक योगदान दिया है, वो भी अपने 60 साल की उम्र में बिना खाए पिए 11 दिन से बैठे हुए हैं। तो इस देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। कहने को तो हम इसलिए ये भाजपा की सरकार कहती है कि हम मदर ऑफ द डेमोक्रेसी है, लेकिन इस मदर ऑफ द डेमोक्रेसी में लोगों की आवाजें किस तरह से इग्नोर कर दी जाती हैं, किस तरह से दबा दी जाती हैं, उसका बहुत साफ उदाहरण है कि यहाँ 11 दिन से लोग बिना खाए पिए बैठे हैं, लेकिन सरकार को कानों में जू तक रेंगने वाली नहीं है। लेकिन इनका साफ कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। देश के वैज्ञानिक और देश के स्टूडेंट जो आने वाला भविष्य है वो 11 दिन से अनशन पे भूखे बैठे हुए हैं। और भी कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग 11 दिन से बैठे हुए हैं, अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मतलब ये बात तो बहुत लाजमी है कि कोई भी आंदोलन जब बढ़ता है तो ग्रेजुअल रूप से वो एक फास्ट पेस, एक ज्यादा प्रेशर बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। हम देखा कि हमने शुरू किया 1 दिन की हड़ताल से 6 तारीख को, उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे, उसके बाद हम भूख हड़ताल पे बैठे। तो इसी तरह जो हमारा अगला कदम होगा ये कुछ ऐसा होगा जो कि ज्यादा प्रेशर बिल्ड करे, ज्यादा इमीडिएट एक्शन डिमांड करे सरकार की तरफ से। तो वो तो अब लीडरशिप जो है, जो लोग इसको लीड कर रहे हैं वो करेंगे डिसाइड। पर अभी जहाँ तक सिचुएशन ये है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है वो जारी रहेगी। लेकिन इनका साफ कहना है कि सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं देती, जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा नहीं करती, तो हमारे लीडर या ने जो हमारे अगला ने जो निश्चित रूप से अगला जो कदम होगा वो काफी बड़ा होगा।